नेक्स्ट हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है ये हो जाएगा मीजल। ठीक है, ये सारे इन्फेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं चिकन पॉक्स, मीजल्स, रूबेला, ये सब किस चीज के हो जाएंगे? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से, मतलब आपका स्नीजिंग करने से या ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही ये फैलता है। ठीक है, तो मीजल्स क्या है? इट इज एन अक्यूट हाईली इन्फेक्शन वायरल डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर एंड स्मॉल रेड स्पॉट्स ऑन द एंटायर बॉडी। ठीक है, ये मीजल्स जो है, ठीक है, इसको हम हिंदी में खसरा के नाम से जानते हैं। अब ये जो है एक वायरल डिसीज कंडीशन है, मतलब कि एक वायरस के थ्रू होती है किसी भी पर्सन में। अब इसके अंदर क्या देखा जाता है कि छोटे छोटे रेड कलर के स्पॉट्स ऑल ओवर द बॉडी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आप इसके डायग्राम में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि मैक्यूल और पेप्यूल, ठीक है, जो रैश के टाइप होते हैं, ठीक है, जिसमें चपटा क्या होता है, दिखाई देता है रैश, या तो फिर उठा हुआ दिखाई देता है पिंपल के समान। ठीक है, तो ये क्या होता है? मैक्यूल और पेप्यूल बोलते हैं इनको। तो ऐसे जो रेड स्पॉट्स है आपके ऑल ओवर द बॉडी दिखाई देगा, जिसको हम मीजल्स का नाम देते हैं इस डिसीज कंडीशन को। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट क्या है? आरएनए पैरामाइक्सो वायरस। ठीक है, आपको ये याद रखना है पॉजिटिव एजेंट क्या है मीजल्स होने का। तो आरएनए पैरामाइक्सो वायरस की वजह से क्या है मीजल्स कंडीशन अराइज होती है। अब एपिडेमियोलॉजी में पढ़े सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, अ केस ऑफ मीजल्स, मतलब कि क्या है, आप किसी भी मीजल के वायरस से कांटेक्ट में आए हो या ऑलरेडी आपके एरिया में मीजल्स का केस देखने को मिला है, जिसके थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, उसके थ्रू आपके बॉडी में एंटर कर गया हो या आपके बच्चे की बॉडी में एंटर कर गया हो। ठीक है, इन्फेक्टिव पीरियड कितना होगा? 4 से 5 दिन तक के इसका इन्फेक्शन रहता है, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन के अंदर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एज बिफोर स्कूल एज, ठीक है, स्कूल जाने वाले जो बच्चे 3 से 4 साल के जब स्कूल जाना स्टार्ट कर देते, उसके पहले उनसे कम एज के बच्चों में होता है ये मीजल्स। ठीक है, इम्यूनिटी, इन्फेक्शन ऑफ मीजल्स वंस इन लाइफ टाइम और वैक्सीन। ठीक है, इम्यूनिटी के लिए आप इम्यूनाइजेशन कर सकते हो। इम्यूनाइजेशन क्या है? वैक्सीन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टीकाकरण। इसी को हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में इम्यूनाइजेशन कहते हैं, वैक्सीन का एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, या तो फिर आपको लाइफ टाइम में एक बार मीजल्स हो गया है तो आपको दूसरी बार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कि मीजल्स के जो ये रेड स्पॉट से कितने दिनों तक दिखाई देंगे आपकी बॉडी पे? तो 10 से 14 दिन ये आपकी बॉडी में कंडीशन स्टे कर सकती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिक्रीशन फ्रॉम नोज, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब कि पूरा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है। आप बोल रहे हो तो उसकी वजह से, अगर कोई पर्सन आपके बहुत क्लोज में, आप छींक रहे हो तो उसके थ्रू, आप खांस रहे हो तो उसके थ्रू भी पर्सन के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो कोविड हमको बहुत अच्छी सीख दे के गया है कि आपको जब भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि खांसना, छींकना, कोल्ड कफ की मेनली प्रॉब्लम, तो आपको क्या करना है? मास्क लगा के घर से बाहर निकलना है। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम्स हम क्या क्या देख सकते हैं? रैपिड ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, इसमें याद रखेंगे हम कि मीजल्स में हाई फीवर होता है, क्योंकि हमको इसी से याद रखना है कि जब हम रूबेला पढ़ते हैं तो रूबेला में माइल्ड फीवर होता है। डिफरेंस हमको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो मीजल्स में हाई फीवर याद रखेंगे, हाई फीवर होता है पेशेंट को। इसके बाद में क्या है? स्नीजिंग एंड नीजल डिस्चार्ज, मतलब कि बार बार छींके आती है। ठीक है, इसके बाद में क्या है? रेडनेस ऑफ आईज, आपकी आईज जो है वो क्या दिखाई देती है? रेड दिखाई देती है, पेशेंट की आईज रेड दिखाई देगी। फोटोफोबिया, मतलब कि जो लाइट है उससे सेंसिटिविटी होगी। फोटोफोबिया का क्या मतलब होता है? आप जैसे ही सूरज की रोशनी में जाएंगे, आप लाइट में जाएंगे तो आपको आंखों में इरिटेशन, जलन होने लग जाएगी। इसके बाद में कॉप्लिक स्पॉट, कॉप्लिक स्पॉट क्या होते हैं? आपके माउथ को अगर ओपन करके देखेंगे तो टंग और आपका जो इनर बकल कैविटी आपके माउथ की, मतलब माउथ के दोनों साइड में जो हमारे जबड़े होते हैं ना, उसके अंदर आपको छोटे छोटे क्या है? दानेदार स्पॉट्स दिखाई देंगे, रेड कलर के या व्हाइट कलर के। इसको बोलते हैं हम लोग कॉप्टिक स्पॉट। और मैक्यूलोपॉपुलर रैश, मैक्यूलोपॉपुलर रैश जो हमने बात करी मैक्यूल की और पेप्यूल की, ठीक है, जो पिंपल टाइप के दिखाई देते हैं, रैश होते एक टाइप के, जो कि मैक्यूल मतलब कि चपटे, लाल चकते दिखाई देंगे, और पेप्यूल मतलब कि उठे हुए पिंपल टाइप के आपको दिखाई देगी। ये क्या है? मैक्यूलोपॉपुलर रैश। तो इतना क्या है? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपको याद रखना है। इसके बाद में एज अ फार्मासिस्ट आप क्या रोल निभाएंगे, क्या कम्युनिटी को गाइड करेंगे? तो कम्युनिटी को आपको गाइडेंस देनी है कि जैसे ही आपके बच्चे की आंखें लाल दिखाई देती है या उनके बॉडी पे स्पॉट्स इस तरीके के लाल कलर के कहीं पे भी दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप क्या करो? डायरेक्ट जाकर के डॉक्टर को बताइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उस मेडिकेशन जो मिल रही है उसको डेली आप प्रोवाइड करें।
इसके साथ में जो बच्चा है उसको क्या करना है, बाकी घर के अडल्ट लोगों से या दूसरे बच्चों से दूर रखना है, मतलब उसको आइसोलेशन में रखेंगे। आइसोलेशन का मतलब हम लोग टर्मिनोलॉजी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है, जो इम्यूनिटी बूस्टर जितनी भी वैक्सीनेशन होती है उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करना, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में जानकारी प्रोवाइड करना, ये क्या हो जाएगा हमारा रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ओके। इसके बाद में क्या देखेंगे हम लोग, रुबेला। रुबेला कौन सी डिसीज कंडीशन है, इसको जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो रुबेला क्या कर रहा है, रुबेला इज अ कंटीजियस वायरल इन्फेक्शन नोन बाय इट्स इंस्टिक्टिव रेड रैश। अब ये भी कैसे होता है, इसमें भी रेड रैश प्रेजेंट होता है, ये भी एक वायरस के कारण ही होता है। पॉजिटिव एजेंट क्या है, रुबेला वायरस, ठीक है, रुबेला वायरस। अब नाम पे ही क्या है, एक वायरस होता है रुबेला नाम का, जिसकी वजह से होता है। अब एपिडेमियोलॉजी अगर हम देखें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब कि जो पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड था उसके आप क्या आ गए हो, कांटेक्ट में आ चुके हो, ठीक है। एज और सेक्स की बात करें तो छोटे बच्चों में होता है 0 से 4 ईयर का, फीमेल्स में है ऑनसेट ज्यादा रहेगा 5 से 14 साल में, मतलब जब प्यूबर्टी का ईयर होता है, और बहुत ही कम होता है 15 से 44 ईयर्स के फीमेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में इम्यूनिटी, अगर आपको वंस इन अ लाइफ टाइम हो चुका है तो फिर आप इम्यून हो जाते हो, या फिर आपने इम्यूनाइजेशन जो है टीकाकरण ले लिया है, ठीक है, जर्मन मीजल्स का या रुबेला का। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो भी आपको ये कंडीशन अराइज हो सकती है, किस चीज की, रुबेला की कंडीशन, ओके। इसके बाद में अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 10 से 12 दिन का ये हो सकता है, ठीक है। तो इतनी क्या हो जाएगी एपिडेमियोलॉजी हमको देखने को मिलेगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें हम पूरी बात कर रहे हैं किसकी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ही बातें करेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ही थ्रू फैलेगा। आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, ठीक है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है ये एक टाइप का, मतलब जो आप छींकते और खांसते हैं तो वो जो ड्रॉप्स बाहर निकलती है आपके माउथ के थ्रू, उसकी वजह से किसी भी पर्सन को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में अगर हम बात करें तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन याद रखेंगे कि इसमें पेशेंट को माइल्ड फीवर आता है, मतलब बहुत ही कम फीवर आ रहा है, हेडेक देखने को मिल रही है, स्टफी या रनी नोज, इन्फ्लेम्ड रेड आईज, मतलब कि आंखों में इसमें भी क्या दिखाई देगी, लालपन दिखाई देगा, आंखें लाल दिखाई देगी, इनलार्ज टेंडर लिम्फ नोड दिखाई देगी, जो आपकी लिम्फ नोड्स होती है नेक में वो प्रेजेंट होती है, ये क्या होगी, थोड़ी सी इनलार्ज हो जाएगी, मतलब जो उसका नॉर्मल पोजीशन है उससे थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देगी, उभरी हुई। अब पिंक रैश बिगिंस ऑन फेस एंड स्प्रेड ट्रंक एरिया, मतलब कि इसमें आपको पूरा पूरा लाल कलर का रैश ना दिखते हुए हल्का सा पिंकिश कलर का रैश दिखाई देगा, जो कि आपके फेस वाले एरिया से होना स्टार्ट होगा और ऑल ओवर द बॉडी क्या करेगा, कवर कर लेगा। इसके साथ में एकिंग जॉइंट्स एंड इन यंग वुमेन, मतलब कि जो हाथ पैर है बहुत ज्यादा तरीके से दर्द देंगे, जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 2 कम्युनिकेबल डिसीज कंडीशन है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बिलोंग करती है, जिसमें से एक है मीजल्स और दूसरा है रुबेला, या जिसको जर्मन मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। अब एज अ फार्मासिस्ट सेम आपको क्या करना है, पेशेंट को या आपके पास जो भी मदर आई है या उनके गार्जियन जो भी आए हैं बच्चों के, तो उनको बताना है, आपको गाइड करना है कि इनको डॉक्टर के पास लेकर के जाइए, इनकी जो भी मेडिकेशन दे रहे हैं जितने भी टाइम पीरियड के लिए उसको कंप्लीट करिए, और साथ में आपको जो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है, टीकाकरण की व्यवस्था है, उसके बारे में पूरा समझाना है कि आपको मीजल्स के कितने शॉट लगेंगे, कितने टाइम पीरियड में लगेंगे, और इसको आपको दिलवाना ही है, ठीक है, ताकि लाइफ टाइम के लिए रुबेला और मीजल्स जैसी जो प्रॉब्लम्स है उससे बच्चा सेफ रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मम्स, ठीक है। तो मम्स क्या होता है देखते हैं। मम्स इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट मेनली ऑकर्स इन सलाइवरी ग्लैंड, मतलब सलाइवरी ग्लैंड जो होती है उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाए तो उसे मम्स कहते हैं, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे होती है, सलाइवरी ग्लैंड क्या है, पैरोटिड ग्लैंड होती है, जिसमें मेनली 3 ग्लैंड्स होती है जो कि हमारे सलाइवा के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आपके माउथ में जो सलाइवा घूमते रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप च्यू कर पाते हो, हेल्प करता है आपको, है ना। और उसके साथ में आपकी जो टंग है उसको भी क्या करता है, माउथ और टंग को ड्राई नहीं होने देता आपका सलाइवा, ठीक है। और आपके माउथ के हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सलाइवा। तो अगर सलाइवा में क्या हो जाए, सलाइवा का प्रोडक्शन ही ना हो, उसमें इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाए, जो सलाइवा प्रोड्यूस कर रही है वो ग्लैंड्स में, मतलब पैरोटिड ग्लैंड्स में, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं मम्स, ठीक है।
तो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? मम्स वायरस। एपिडेमियोलॉजी में हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मम्स और ऑल्सो सब क्लिनिकल, मतलब कि कोई दूसरे कारण से भी हो सकता है, जैसे बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म पानी पीना, ठीक है, या तो फिर मौसम का अचानक से चेंज होना जिसकी वजह से आपको क्या है प्रॉब्लम्स होती रहती है। ओके, इसके बाद में पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी कितने टाइम के लिए मतलब ये इन्फेक्शन फैला सकता है, स्प्रेड कर सकता है? 6 days बिफोर ऑनसेट टिल स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड डिक्रीज, मतलब कि जब तक कि आपके पैरोटिड ग्लैंड की जो स्वेलिंग है वो डिक्रीज नहीं होती तब तक के क्या है इन्फेक्शन फैल सकता है किसी भी अदर पर्सन के अंदर। एज एंड सेक्स 5 to 9 इन बोथ सेक्सेस, मतलब 5 से 9 साल की जो एज होती है उन एज ग्रुप में मेल और फीमेल दोनों बच्चों के अंदर ये दिखाई दे सकता है, ठीक है। इम्यूनिटी आफ्टर ऑकरेंस इम्यून फॉर लाइफ टाइम, एक बार अगर हो जाता है तो लाइफ टाइम के लिए क्या है इम्यून हो जाते हैं। मीजल, मम्स और रुबेला का वैक्सीनेशन होता है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जब हमने पढ़ा है तो उसके अंदर मीजल, मम्स और रुबेला वाला जो इम्यूनाइजेशन है वो भी हम देख चुके हैं। आप एक बार वैक्सीनेशन प्रोसीजर जो भी है वैक्सीनेशन टेबल एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर इनका इंक्यूबेशन पीरियड हम लोग देखें तो 2 से 3 वीक तक के किसी भी पर्सन के अंदर ये स्टे कर सकता है, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा? कफिंग, स्नीजिंग, खांसना, छींकना, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सलाइवा, मतलब कि सलाइवा जो है हमारे मुंह की लार, ठीक है, सलाइवा मतलब लार होता है तो उससे डायरेक्ट किसी भी तरीके से कांटेक्ट में आ जाना। और इन्फेक्टेड पर्सन यूज आर्टिकल को यूज करना, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के जो कपड़े हैं उसको यूज करना है या उसमें क्या क्या उसने खाया है या किसी भी तरीके की ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ है। ड्रॉपलेट मतलब हमारे माउथ से जो ड्रॉप्स निकलते हैं उस टाइप का इन्फेक्शन, ओके। या तो फिर किसिंग और पार्टिसिपेटिंग इन एनी क्लोज कॉन्टैक्ट एक्टिविटी, ऐसी किसी भी एक्टिविटी में जिससे हमारा उस पर्सन के साथ में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हुआ है जो ऑलरेडी इन्फेक्ट है, ठीक है, इन्फेक्टेड है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है मम्स की कंडीशन अराइज हो सकती है, ओके, ट्रैवल करके हमारे अंदर भी आ सकता है। अब अगर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात की जाए, मतलब साइन एंड सिम्टम्स हमको क्या दिखाई देंगे जिससे मम्स की कंडीशन है या मम्स डिसीज है, तो फीवर आएगा, हेडेक होगा, मसल एक होगा, ठीक है, मतलब बॉडी में बहुत पेन होगा, टायर्डनेस, पेशेंट थका हुआ दिखाई देगा, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगेगी, कम लगेगी, पफी चीक्स, क्योंकि ये क्या हो रहा है जो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जो ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं ना, तो जो ये ग्लैंड्स है ये क्या होती है आपके दोनों ईयर्स के जस्ट नीचे पाई जाती है, तो जब ये ईयर्स के नीचे पाई जा रही है तो आपका जो फेस है उसमें कैसी आ जाएगी पफीनेस, चीक्स कैसे हो जाएंगे पफी, मतलब कि फूल जाएंगे, स्वेलिंग टाइप की दिखाई दे सकती है। स्वॉलन जॉ, मतलब आपका ये जो जॉ का पार्ट है, जॉ वाला एरिया है ना, ये कैसा सूजा हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये क्या हो जाएगा मम्स डिसीज कंडीशन। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट में अगेन क्या आएगा कि आपको पेशेंट को बताना है, ठीक है, वैक्सीनेशन के बारे में आपको इनफैक्ट बताना है, आइसोलेशन के बारे में बताना है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है प्रॉपर तरीके से समझाना है। साथ में अगर आप इसके मैनेजमेंट की बात करें तो पानी के बारे में या फूड के बारे में आप बता सकते हैं कि पेशेंट को कैसा पानी देना, हल्का गुनगुना, ठीक है, फूड आप कैसे खिलाएंगे, जो लिक्विड डाइट है वो पेशेंट को स्टार्ट करिए। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है एज अ फार्मासिस्ट आप पेशेंट तक के पहुंचा सकते हैं और इसके साथ में अवेयरनेस भी फैला सकते हैं अपने एरिया में, ओके। इसके बाद में इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करते हैं। इन्फ्लुएंजा डिसीज कंडीशन या जिसको हम लोग फ्लू के नाम से भी जानते हैं, फ्लू बोलते हैं, जैसे हमने टीवी पे देखा होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में फ्लू बहुत ज्यादा फैल चुका है, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू होता है। अब इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू जिसकी हम बात कर रहे हैं ये क्या एक टाइप की कम्युनिकेबल डिसीज मतलब कम्युनिटी में फैलने वाली डिसीज, ओके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इट इज अ इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय आरएनए वायरस, ठीक है, आरएनए का वायरस होता है, एक टाइप का वायरस है, ठीक है, बिलोंगिंग टू ऑर्थोमाइक्सोवायराइड फैमिली, ठीक है, इसकी फैमिली होती है वायरस की, उस फैमिली को ये बिलोंग करता है वायरस। पॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी एंड इन्फ्लुएंजा सी। इन्फ्लुएंजा बी एंड सी ह्यूमन में होता है, इन्फ्लुएंजा ए जो हो जाएगा वो बर्ड से रिलेट करता है, ओके। एपिडेमियोलॉजी अगर हम इसके देखें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कॉजेस एंड केसेस एंड सब क्लिनिकल केसेस, मतलब कि आपके एरिया में उस पर्टिकुलर एरिया में इस तरीके का केस देखा गया है, ठीक है, या फिर आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई कि इन्फ्लुएंजा वायरस आपके अंदर डायरेक्ट बर्ड से आ गया है, ओके।
इसके बाद में हम इन्फेक्टिव पीरियड देखें इसका, तो ये इन्फेक्शन फैला सकता है 7 days फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ डिसीज, मतलब जो 6वां 7वां दिन है तब से आपको इन्फेक्शन फैला सकता है। ठीक है। सेक्स, ऑल एजेस एंड बोथ सेक्स, ठीक है, किसी भी एज में हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। इसके बाद इम्यूनिटी देखें तो 8 से 12 मंथ तक की इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करता है, मतलब अगर आपको एक बार हो गया तो 8 से 12 महीने तक दोबारा नहीं होगा। ओके। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 18 से 72 घंटे के लिए आपकी बॉडी के अंदर ये स्टे कर सकता है, और वर्ष भी हो सकता है, मतलब कि इसके इन्फ्लुएंजा वायरस होने की वजह से आपकी तबीयत बहुत ज्यादा एकदम से बिगड़ भी सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है आपको। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सेम हो जाएगा स्नीजिंग करने, कफिंग करने, या किसी इन्फ्लुएंजा वायरस के पेशेंट के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से हो सकता है। इसके बाद में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखिए, साइन एंड सिम्टम्स जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे लक्षण जो है पेशेंट में दिखाई देंगे वो होंगे, पेशेंट को फीवर आएगा, हेडेक होगा, लेथार्जी मतलब बहुत ही थका हुआ सुस्त सा बॉडी लगेगी पेशेंट को, सोरनेस ऑफ थ्रोट, गले में इन्फेक्शन होगा, ठीक है, गले से जो आवाज है वो ठीक से नहीं निकलेगी, दर्द होगा बहुत ज्यादा, स्नीजिंग होगी, छींक आएगी, अनप्रोडक्टिव कफ, मतलब कि वो जो कफ है ना, वो बार बार क्या होगा, खांसेगा, ठीक है, पेशेंट हमारा। और इसके बाद में बॉडी एक की बात हो रही है, बॉडी एक भी होगा। तो इतना क्या है, क्लिनिकल आप चीजें देख सकते हो, प्रेजेंटेशन देख सकते हो, लक्षण देख सकते हो पेशेंट के अंदर, जब पेशेंट इन्फ्लुएंजा वायरस से प्रभावित है या संक्रमित है। एज अ फार्मासिस्ट अगेन आप क्या करोगे, पेशेंट को गाइड करोगे कि आपको डॉक्टर को दिखाना है, अपने आप को आइसोलेट करना है, और जो मेडिकेशन डॉक्टर आपको प्रोवाइड कर रहा है वो आपको डेली खानी ही है। इसके साथ में आप बोल सकते हो पेशेंट को कि आप क्या करो, स्टीम लो, भाप लो, ठीक है, ताकि उससे आप क्या हो सके, आपके नीजल, आपका थ्रोट जो है वो थोड़ा रिलीव ले सके, इसके साथ में जो हल्का गुनगुना पानी है उसका यूज कर सके। तो इस तरीके की जो मेडिकेशन है या मैनेजमेंट है आप पेशेंट को बता सकते हो जो इन्फ्लुएंजा वायरस से प्रभावित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।